जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज बूस्टर क्लासेस 2.0 में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों की जो भाषाएँ हैं जहाँ से प्रश्न बनता वो, और उनकी कैपिटल्स, और कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन को अगर हम देखें तो 3 समितियां बनाई गई थी। सबसे पहली धर आयोग बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे एस के धर इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बनाई गई थी अपनी JVP यानी कि JBB समिति 1948 में बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीता रमैया। ये हमें केवल इतना जानना कितनी समितियां बनाई गई थी, तो 3 समितियां बनाई गई थी बस, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं जानना अभी। तो अब तीसरे नंबर की जो समिति बनाई गई थी, जिसके आधार इन समितियों के आधार पे जब ये फेल हो गई तब ये आई, ये फेल हो गई तो ये आई, और इसके आधार पे हमने राज्यों का पुनर्गठन किया और उनकी स्थापना की। तो फजल अली आयोग ये तीसरी थी, और इनके अध्यक्ष थे KM पाडेक्कर और HN कुंजरू। अक्टूबर 1953 में बनाई गई थी ये, 27 नवंबर 1947 में बनाई गई थी। तो चलिए हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे और कब कब हुआ। तो सबसे पहले हम सन के हिसाब से यानी कि जो ईयर्स हैं, ईयर्स के हिसाब से देखते हैं। 1953 में सबसे पहले 1953 में अपना बता आंध्र प्रदेश यानी कि ये जो कि अब टूट गया 2 भागों में, अब तेलंगाना बन गया है। ये यहाँ से तेलुगु भाषियों ने अपना तेलंगाना बना लिया, ये दिख रहा होगा। तो आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है कौन सी है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, और तेलंगाना जो नया बना है उसकी राजधानी है अमरावती। तो चलिए देखते हैं हम आगे। 1953 के बाद आते हैं 1956 में। 56 में किसका गठन हुआ था? अपना केरला बना था। कौन सा राज्य बना था? ये रहा अपना केरल का गठन अपना कब हुआ था? 1956 में। दोस्तों 1956 में बना था केरला की राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। कौन सी राजधानी है इसकी? तिरुवनंतपुरम। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक है। चलिए 1956 के बाद हम आ जाते हैं 1960, और 1956 में केरला और एक और स्टेट बना था कर्नाटका। कौन सा बना था? ये दोनों पास पास में ही हैं। ये हो गया अपना कर्नाटक। कौन सा हो गया ये? कर्नाटक बना था मैसूर से, और ये त्रावणकोर से बना था केरला। तो कर्नाटक मैसूर से बना था, और ये इसकी राजधानी अपनी कौन सी है? बेंगलोर है। कौन सी राजधानी है? बेंगलोर है, और इसको जानते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से। और देखते हैं हम 1960। अब आते हैं 1960 में। 56 हो गया अपना। 60 में कौन कौन से बने थे? अब हम 60 की डिस्कशन कर लेते हैं। GJ यानी गुजरात और महाराष्ट्र। तो अपना गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पहले बम्बई के नाम से थे, और बम्बई अपनी जो है अब ये बन गया अपना महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी अपनी होगी मुंबई। बम्बई नहीं, क्या हो गई अब? मुंबई। ये दोनों थे, गुजरात और महाराष्ट्र। अब ये कब गठन हुआ था? 1960 में। अब ये अपना है GJ यानी कि गुजरात 1960 में बना था। और गुजरात की राजधानी सभी जानते होंगे। गुजरात की राजधानी अपनी गांधीनगर। अहमदाबाद मत लगा देना, लोग अहमदाबाद लगा के गलत कर देते हैं। 1960। तो अब हम और देख लेते हैं 62 में कौन कौन से बने थे। 62 में नागालैंड बना था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम 62 में अपने कौन कौन से स्टेट बने थे। 62 में नागालैंड, और आपको इधर दिखा देते हैं हम इस पे नागालैंड। ये अपना त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुरी, और ये कौन सा हो गया अपना? नागालैंड। कौन हो गया ये? नागालैंड की राजधानी अपनी कौन सी है? कोहिमा।
हम देख रहे हैं राजधानी कैपिटल, और अभी डिस्कस कर लेंगे इनकी हम भाषाएं कौन कौन सी कौन से स्टेट में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले नागालैंड, ये अपना कब गठित हुआ था? 1962 में। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इसको और ऊपर करके 1966 में। 1966 में अपना बना था पंजाब। ये तो हरियाणा है, सॉरी, ये रहा अपना पंजाब। पंजाब हरियाणा एक ही थे पहले। कब ये अलग हुए? 1966 में। कब अलग हुए? 1966 में। चलिए और हम देख लेते हैं। छाछठ के बाद हम आ जाते हैं पंजाब। छाछठ के बाद हम देख लेते हैं 1970 में। तो 1970 में अपना बना था हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम देख लेते हैं एक बार मैप पे, कहाँ पे है ये हिमाचल प्रदेश। अपना मैपिंग पे देख लेते हैं हम। ये रहा आपका उत्तराखंड, और उत्तराखंड के ऊपर कौन सा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। कब बना था? 1971 में। ठीक है, तो अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश 1970 में, सॉरी 71 नहीं, कितना 70 था, 70 में बना था। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी को हम बोलते हैं शिमला। और ये अपना जो स्थापना दिवस है वो ये 70वां राज्य था। ये कौन सा राज्य था अपना? हिमाचल प्रदेश 70वां राज्य बना था ये, 17th। और देख लेते हैं हम 71 में कौन कौन से बने थे। 71 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अभी हमने लोगों ने देखे हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय ये जो है अपना, ये कौन सा है? मेघालय। ठीक है, अब त्रिपुरा कौन सा है? ये त्रिपुरा। मेघालय की राजधानी जो है अपनी वो कौन सी है? शिलोंग। कौन सी राजधानी है? शिलोंग। और त्रिपुरा की राजधानी अपनी कौन सी है? अगरतला। अगरतला। और अब हम देख लेते हैं मणिपुर। मिजोरम नीचे है, मणिपुर ये है। मणिपुर आपसे पूछ देता है जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ठीक उत्तर में कौन सा है? तो कर्क रेखा त्रिपुरा से तो होके गुजरती है, तो ठीक उत्तर में कौन सा स्टेट है? मणिपुर स्टेट इधर से पूछ देता है। तो मणिपुर अपना, मणिपुर कब बना था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों का गठन हुआ था अपना 1971 में, 1971 में। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं 1974 और 1975। यानी कि जो सिक्किम है अपना, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 74 में। और पहले इसको सिक्किम को 1974-75 दो डेट हमने इसलिए लिखी हैं क्योंकि 74वें 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको सहायक राज्य बनाया गया था। क्या बनाया था? सहायक राज्य का दर्जा। यानी कि उसी में सिक्किम जो है पहले अपना इसी में लगता था, अरुणाचल, इसमें क्या बोलते हैं इसको, असम में लगता था। फिर इसके बाद इसको 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1975 में, मतलब मान के चलेंगे हम, इसका गठन कब हुआ? 1975 में इसका गठन हुआ। तो चलिए देखते हैं हम 75, 74, 70, ये हो गया अपना 86 में अपना बना था मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से दो राज्य बने थे? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अपना मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये रहा अरुणाचल की राजधानी ईटानगर। कौन सी राजधानी है? ईटानगर। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं 1987। ये सब 1987 में कौन सा बना था? गोवा। 86 में अपना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम की राजधानी अपनी कौन सी थी? आइजोल। और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और गोवा कहाँ पे है अपना? ये है अपना गोवा, ये छोटा सा जो है इसको हम बोलते हैं, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है गोवा। गोवा दमन इनका हिस्सा हुआ करता था कभी, लेकिन फिर इसको
1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में। तो चलिए दोस्तों और देख लेते हैं हम। अब सीधे हम आ जाते हैं अपने 2000 पे। कौन से डेट पे आ जाते हैं हम? 2000 में अपने 3 राज्य बने थे और उनके नंबर कौन से थे? 26, 27 और 28। यानी कि 26वें नंबर का राज्य जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसको बोलते हैं हम छत्तीसगढ़। क्या नाम था इसका? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सबको पता होगी, क्या बोलते हैं इसको? रायपुर। ठीक है, और ये कब बना था? 1 नवंबर को। ठीक है, ये अपना हो गया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद अपना बता उत्तराखंड या उत्तरांचल या उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड बना था और देहरादून इसकी राजधानी है। अब इसके बाद एक और 28 नंबर का राज्य बना था और ये अपना दिख रहा होगा, बिहार से अलग हुआ था, ये झारखंड। कौन सा है? झारखंड। झारखंड कब बना था अपना? 15 नवंबर को। कब बना था? 15 नवंबर को। ठीक है, तो तीनों राज्यों का गठन हुआ था। अब लास्ट में कौन सा बना? 2014 में अपना बना था तेलंगाना। ठीक है, राजधानी अमरावती। झारखंड की राजधानी रांची और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो ये अपने हो गए स्टेट और उनकी राजधानी। और पुनर्स्थापना दिवस इसलिए बनाए, अभी हम दिखाएंगे आपको, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों और एक बार देख लेते हैं हम इनकी भाषाएं कौन कौन सी दी गई हैं। राज्यों के अनुसार इनकी भाषाएं देख लेते हैं एक बार हम। दोस्तों देखते हैं मैप के माध्यम से। हम सबसे पहला देखते हैं 7 सिस्टर्स में आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं कहाँ पे बोली जाती हैं और कुछ जानकारी उनके बारे में देख लेते हैं फटाफट एकदम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने अरुणाचल प्रदेश। ये अपना रहा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल और इसमें भाषा हम कौन कौन सी बोलते हैं? यहाँ पे भाषा बोली जाती हैं, यहाँ पे काफ़ी भाषा बोली जाती हैं। एक तो मोनपा, आका, मिजी, वांजो, आपातानी और खामती और नोक्टे। ये अपनी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश को और क्या बोलते हैं हम? सूर्योदय, जो निकनेम है इसके, वो बोलते हैं सूर्योदय का प्रदेश। कौन सा है यो? सूर्योदय का प्रदेश। और राजधानी आपने देखी थी ईटानगर है। इसमें ज़िले कितने हैं? 21 ज़िले हैं। कितने ज़िले? 21 ज़िले हैं। और इसका राजकीय वृक्ष है होलांग। राजकीय वृक्ष क्या है? होलांग। राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल यानी कि धनेश। राजकीय पक्षी क्या है इसका? राजकीय पक्षी धनेश। कौन सा है? धनेश। चलिए दोस्तों, और इसका पशु है अपना मिथुन यानी कि टाकिन बोलते हैं, गौर बोलते हैं। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल। तो देखते हैं हम अगला प्रदेश कोई कौन सा प्रदेश। 7 सिस्टर्स को हम एक बार पहले देख लेते हैं। अब हम अरुणाचल प्रदेश के बाद देखते हैं असम। इसकी बात कर लेते हैं हम अपने असम की। असम रहा अपना ये असम। असम में हम कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं? मुख्य रूप से असमिया, बांग्ला, बोडो। कौन सी बोली जाती हैं? असमिया, बांग्ला और बोडो। तो ये हो गया अपना असम के बारे में। अब हम दूसरा स्टेट देख लेते हैं। असम के बाद अपना ये जो रहा ये अपना कौन सा है? मेघालय। ये अपना मेघालय। क्या हो गया ये? मेघालय। मैप के माध्यम से जल्दी याद भी हो जाएगा आपको। तो मेघालय में जो अपनी प्रमुख भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, इधर देख लेते हैं। खासी एंड
गारो। तो चलिए अब देखते हैं, हम अपने दूसरे स्टेट पे आ जाते हैं। तो अपना हो गया मेघालय, हो गया असम, हो गया अरुणाचल, हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने, ये तो नागालैंड है और ये क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नागालैंड का, इधर से नागालैंड। तो नागालैंड में जो अपनी भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, याद रखना। सेमा, गिलोथा, किलोथा कहीं कहीं लिखा मिल जाता, किलोथा, रेंगमा, असमी, असमी भी बोलते हैं यहाँ, खोन्यांक और आओ, और एक भाषा चाखे सांग। ये अपनी कहाँ की भाषा हो गई, नागालैंड की भाषा। और चलिए दोस्तों, ये पूछ ली जाती हैं भाषाएं, पूछी गई थी पहले, यूपीपीटी में भी पूछी जाती हैं और SSC पूछता रहता भाषाएं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा अपना, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो किसके बारे में देख लेते हैं, मणिपुर। मणिपुर की भाषाएं अपनी कौन कौन सी हैं। मणिपुर की जो प्रमुख भाषाएं हैं, एक तो मणिपुरी बोली जाती है, थाओ और तंगखुल। तो मणिपुरी आपको याद रहेगी, लिख लेते हैं कौन सी, थाओ, थाओ और तंगखुल, ये दोनों हो गई मणिपुरी की। अब देख लेते हैं हम फटाफट इसकी, ये हो गया अपना मिजोरम। मिजोरम की भाषाएं, मिजोरम की जो प्रमुख भाषाएं हैं, एक तो मीजो, मीजो के बाद अपनी खासी भी बोली जाती है, जो गारो खासी जयंतिया यहाँ पे बोली जाती थी। और इसके बाद लुशाई, कौन सी, लुशाई, ये हो गई अपनी यहाँ की। अब अपना 7 सिस्टर्स में 2 बचे, एक तो बचा है सिक्किम, ये हुआ सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम की राजधानी याद रखना गंगटोक, उस वक्त डिस्कस नहीं हुई थी। और इसकी जो लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, प्रमुख भाषाएं अपनी बोलते हैं, एक है लेप्चा, लेप्चा, लिम्बो, भूटिया और अपनी नेपाली। ये हो गई सिक्किम की भाषाएं, लेप्चा, लिम्बू, भूटिया, नेपाली। अब नागालैंड की हम कर ही चुके थे पहले। नागालैंड में सेमा, गिलोथा, रेंगमा, असमी, खोन्यांक, आओ, चांगखाश। तो अब अपना बचा केवल त्रिपुरा। त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश ने अपनी सीमा इसको घेर रखा है, और जो त्रिपुरा में जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला भी बोली जाती है, त्रिपुरी भी बोली जाती है, और मणिपुर के पास में है तो मणिपुरी भी बोली जाती है। यानी कि यहाँ पे ये अपना रहा त्रिपुरा, त्रिपुरा। कौन, त्रिपुरी याद रखेंगे आप, त्रिपुरी, त्रिपुरा। और मणिपुर के पास में है तो मणिपुरी। और एक जो भाषा है ये आप याद रखेंगे, इसकी जो अलग है इन दोनों से, ये है तंगखुल। मणिपुरी, थाओ और तंगखुल, ये तो मणिपुरी की हो गई। तो मणिपुरी, मणिपुर वाली बोली जाती है यहाँ त्रिपुरा में भी, और त्रिपुरी बोली जाती है। तो आपको एक और इसकी जो है, ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घेरा है, तो इस पर क्या बोली जाएगी, बांग्ला बोली जाएगी। चलो ये हो गई अपनी त्रिपुरा की भाषाएं। अब हम अलग अलग ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं स्टेटों की भाषाएं। तो एक एक करके देखते हैं हम। अपने अपने प्यारे उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं, आपको हिंदी तो आप याद रखेंगे, हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषा यहाँ की है उर्दू। और कुछ जो फैक्ट हैं हम वो दूसरे वीडियो में दे देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, जो जितने फैक्ट हैं, जैसे राजकीय चिन्ह अपना क्या है, राजकीय पुष्प क्या है। राजकीय पुष्प को याद रखना, ब्रह्म कमल के नाम से याद। राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय दिवस 1 नवंबर है। और प्रमुख भाषाएं हिंदी और उर्दू हो गई। अब हम देख लेते हैं अपना जो हमसे अलग हुआ था उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं आप याद रखना, उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं हिंदी, और ये पहाड़ पर रहते हैं तो इसकी हो गई कुमायूनी,
और हो गई गढ़वाली, और उर्दू तो है ही, और एक याद रखना संस्कृत यहाँ की और भाषा है। कौन सी? संस्कृत। तो उत्तराखंड, ये अपना रहा उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो है हिंदी, कुमायूनी, गढ़वाली और उर्दू और संस्कृत, और उत्तर प्रदेश की अपनी दो, हिंदी और उर्दू। तो चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में भी बहुत फैक्ट हैं, इसके बारे में हम फैक्ट डिस्कस कर लेंगे बाद में। जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, अभी अपना टॉपिक है वो उत्तराखंड में बहुत प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, देहरादून, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी। तो हम एक टॉपिक है उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको। तो अब देखते हैं हम अपने पास का ही स्टेट है बिहार। बिहार की जो प्रमुख भाषा है, उसकी प्रमुख भाषाएं में हिंदी उर्दू तो आएगी, एक और जुड़ जाती है हिंदी, दूसरी उर्दू, और ये याद रखना मैथिली। कौन सी? मैथिली। तो ये हो गया अपना बिहार के बारे में। और बिहार से अलग हुआ था कौन सा? ये हो गया बिहार, और ये हो गया अपना झारखंड। कौन सा अलग हुआ था? झारखंड। झारखंड। तो झारखंड की जो प्रमुख भाषाएं हैं याद रखना आप, कौन कौन सी हैं? संथाली, संथाल जनजाति पाई जाती है इनकी यहाँ पे, हिंदी, और दूसरी है मुंडारी। ये हो गई अपनी झारखंड की भाषाएं। तो झारखंड के बाद हम आ जाते हैं अपने एमपी पे, मध्य प्रदेश। अपना मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है वो है, केवल यहाँ पे एक ही याद रखनी है, हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और यह भारत का हृदय स्थल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके बारे में याद रखना। भारत का अगर पूछ लिया जाए ना, भारत का हृदय स्थल, तो क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। और किसके? छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा? अपना छत्तीसगढ़। ये रहा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो छत्तीसगढ़ी, हिंदी, गोंडी। कौन सी? छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी, हिंदी और गोंडी। कौन सी? गोंडी। तो चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अपना आ जाता है ये छत्तीसगढ़ के बारे में जो फैक्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन? जैसे लौह है, तो कहाँ पे? दुर्ग में, बस्तर में, ठीक, दंतेवाड़ा में, मैग्नीज दंतेवाड़ा में, बिलासपुर में। तो ये खनिज से भरपूर है जगह अपनी। तो हम सबसे पहले अपनी देख लेते हैं जो कर रहे हैं वो भाषाएं, और वो राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख भाषाएं दो हैं, एक हुई हिंदी और दूसरी हुई राजस्थानी। राजस्थानी। तो ये हो गया अपना राजस्थान। राजस्थान के बाद हम देख लेते हैं इधर उत्तराखंड से ऊपर था अपना हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं याद रखना आप। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश पहले बता दें। हिंदी, दूसरी पंजाबी भी बोली जाती है यहाँ पे, किन्नौरी बोली जाती, ये याद रखना, किन्नौरी। कौन सी? किन्नौरी। किन्नौरी, कांगड़ी, लाहौली। और कौन सी बोली जाती है? कांगड़ा वैली है तो कांगड़ी। और कौन सी बोली जाती है? लाहौली। लाहौल स्पीत नहीं, लाहौली। तो यहाँ पे ज़िले ये याद रखना, कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले हैं अपने उत्तर प्रदेश में। और अब आ जाते हैं इसी के पास में है पंजाब। पंजाब में जो प्रमुख भाषाएं हैं वो दो हैं, कौन कौन सी है? पंजाबी है और हिंदी है। जो थोड़ी ये ऑड सी हैं वो याद रखना, जैसे लाहौली, किन्नौरी, ये याद रखना। कांगड़ी, ये कहाँ की हैं? हिमाचल की हैं। अब हम देख लेते हैं अपना स्टेट है जो हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। पंजाब, पंजाब के पास में ये रहा, ये क्या हो गया? हरियाणा। कौन सा है? ओफ। तो अपना हरियाणा ये रहा। यहाँ पे दो बोली जाती हैं, हरियाणवी, और दूसरी क्या बोली जाती है? हिंदी। कौन कौन सी दो हैं? हरियाणवी है और दूसरी कौन सी है? हिंदी है। अब हम देख लेते हैं इधर नीचे चल के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और ये अपना रहा छत्तीसगढ़, ये रहा ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, और ये रहा अपना छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन सब की सीमा जुड़ा है उड़ीसा।
ठीक है। चलो हम उड़ीसा में जल्दी देख लेते हैं कौन कौन सी बोली आती हैं। यहाँ पर ज़्यादा भाषाएं नहीं हैं, 3 ही भाषाएं हैं, उड़िया हो गई और हिंदी हो गई, और अपनी एक और बोली आती है तेलुगु, क्योंकि तेलंगाना के पास में है तो तेलुगु भी यहाँ की हो गई। तो उड़ीसा की 3 भाषाएं हो गई, आंध्र प्रदेश, हिंदी, उड़िया और तेलुगु। आंध्र प्रदेश की तो हम देख ही चुके हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं इसकी, आंध्र प्रदेश की देख नहीं चुके हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं उड़ीसा के बाद में, उड़ीसा के ऊपर जो है उसको पहले देख लेते हैं, जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे अभी हम, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बांग्ला, पश्चिम बंगाल ये है अपना पश्चिम बंगाल, ठीक है। बांग्ला, बांग्ला के बाद नेपाली, नेपाली के बाद हिंदी, और कौन सी? उर्दू। याद रखना दोस्तों, बोलने से जो हम लिख रहे हैं उसको याद रखना। ये अपनी हो गई इसकी उड़ीसा की, और ये हो गई अपनी पश्चिम बंगाल की। तो चलिए पश्चिम बंगाल के बाद हम देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की, देख लेते हैं। साइड से चलते हैं इधर से होते हुए, फिर देख लेंगे इधर नीचे के पोर्शन में। तो ऊपर से हम ख़त्म करते चलते। राजस्थानी हो चुकी है अपनी, राजस्थान की हिंदी हो चुकी। अब हम मध्य प्रदेश की डिस्कस ही कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं गुजरात की। पहले गुजरात, तो गुजरात की जो प्रमुख भाषाएं हैं तो आपको पता ही है, यहाँ पे बोली जाती है गुजराती, और दूसरी बोली जाती है सिंधी। कौन सी बोली जाती है? सिंधी, सिंध से बनी, उर्दू और हिंदी, और एक मराठी। तो देख लेना मराठी कहाँ की, गुजरात में अगर आता है तो आप टिक कर देना मराठी, ठीक है। तो अब गुजरात के बाद देख लेते हैं हम अपना नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो प्रमुख भाषाएं हैं वो कौन सी है? मराठी, और कौन सी है? हिंदी, और कौन सी है? अंग्रेजी। ये तीनों हो गई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बाद हम देख लेते हैं, पास में ही है अपना गोवा। तो ये छोटा सा है गोवा, और गोवा की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? कोंकणी, कोंकण तट है यहाँ पर, इसीलिए कोंकणी अपनी होगी। कोंकणी, कोंकणी के बाद उर्दू, हिंदी और कन्नड़। चलो अब हम देख लेते हैं इसके नीचे अपना कर्नाटक और केरला, इनकी दोनों की देख लेते हैं। ये रहा अपना कर्नाटक, और कर्नाटक की अपनी 2 ही लैंग्वेज हैं, एक तो कन्नड़ और दूसरी तेलुगु, तेलंगाना से जुड़ा तो तेलुगु। अब हम देख लेते हैं ये अपना ये दोस्तों, जो बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले वीडियो में, जो कुछ राज्य बचे हैं इनकी भाषाएं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भाषाएं और अदर फैक्ट देखेंगे।